ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਨਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ राकेश टिकैत किसान आगू की कुछ कह रहे ने, तुसी भी सुनो। मेले में गुम हो जाएगा तो अगले साल मेले में ही वो जरूर आवेगा वहाँ पे। ये गांव की कहावत है। तो सरकार सर्दी में लड़ेगी तो अगले साल सर्दी में ही मिलेगी वो है। भाई जो बच्चा जो परिवार होता क्या है, जो परिवार आओ इधर आ जाओ, देखो ये बताएगी, इधर आ जाओ। जो परिवार मेले में रले तो अगले साल वो उसी मेले में जरूर मिलेगा। ये पुरानी कहावत है। मैं तो गांव वालों ने कहा था इन्होंने कि सरकार गुम होगी 1 साल बाद में मिलेगी। कितने बजे से आपकी महापंचायत? और जाल लग रहे, क्या पता कितना टाइम लगेगा जाने में। ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ राकेश टिकैत ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। इस वेले की वड्डी खबर दिल्ली मोर्चे तो सामने आई है, जिथे कि दिल्ली मोर्चे च बीमार हुए किसान की इलाज दौरान मौत हो गई है। सब डिवीजन सरदूलगढ़ के पिंड टिब्बी हरी सिंह का किसान से मृत किसान बूटा सिंह लगातार दिल्ली टिकरी बार्डर ते डटिया होया सी। किसान जथेबंदियां दे आगुआं ते वर्करां ने नम अखां दे नाल किसान नूं श्रद्धांजलि दित्ती है ते किसान दा उसदे जद्दी पिंड विखे ही संस्कार किया गया। दसे कि दिल्ली बार्डर ते डटे लगातार किसानां दी शहीदियां हो रही ने। इहदे दस कि साडे नाल पटियाला तो साडे पत्रकार अविनाश कंबोज साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। जी अविनाश, जेकर देखा जाए तो इस किसानी अंदोलन दे विच हुण तक कई किसान शहीद हो चुके ने। जी मनिंदर, किसानी संघर्ष दौरान कई किसान जिहड़े है उन्हां दे जिहड़ी है शहीदी हो चुकी है। काफ़ी ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਕੜਕੜਾਤੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। अविनाश, जेकर देखा जाए तो किसान ने ਜਿਹੜੇ इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद हो रहे ने, ज्यादातर किसान ने ठंड ਦੀ वजह ਕਾਰਨ ਹੀ इस अंदोलन 'ਚ शहीद हो रहे ने। ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਕੜਕੜਾਤੀ ਠੰਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੜਕੜਾਤੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ, देखा जाए तो यह अंदोलन है ਜਿਹੜਾ संघर्ष होर लंबा ਚੱਲਣ वाला, क्योंकि किसानों ने तो पूरी ठान लिया कि ਅਸੀਂ नहीं हिलांगे दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ। ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। दस दे कि इस वेले की वड्डी खबर दिल्ली मोर्चे च बीमार हुए किसान की इलाज दौरान मौत हो गई है। सब डिवीजन सरदूलगढ़ के पिंड टिब्बी हरी सिंह का यह किसान सी। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन दिनों दिन तेज होंदा जा रहा है। अज किसानों नूं 70वां दिन है दिल्ली दी बरूहां ते बैठे होया नूं किसान केंद्र सरकार दे प्रति लगातार शांतिपूर्वक ढंग नाल विरोध कर रहे हैं। दसे कि इस अंदोलन दे विच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के किसान इस अंदोलन नाल जुड़े हुए ने। 2 महीने तो वध दा समा हो चुका दिल्ली दीआं सरहदां ते किसानां नूं डटे होया नूं, पर यह कानून रद्द करा के ही किसान वापस जाणगे। उत्थे किसानां वल्लों मीटिंग दे विच यह भी ऐलान कर दिता गया कि वह 6 फरवरी नूं भारत दे विच चक्का जाम करनगे ते यह चक्का जाम है जिहड़ा लगातार 3 घंटे रहेगा। ਅਤੇ गणतंत्र दिवस दौरान हुई हिंसा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार गाजीपुर सरहद ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। बैरीकेडिंग ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਠ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਤਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। किसान लगातार दिल्ली वाला कूच कर रहे हैं क्योंकि किसानों का लगातार यही कहना है कि कुछ भी हो जाए असीं यह काले कानून रद्द करा के ही वापस जावांगे। पर उत्थे ही पुलिस वालों बैरीगेटिंग पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बैरीगेटिंग नूं मजबूत कर दिता गया है। किसानों नूं रोकण लई पुलिस वालों लगातार कोशिश की जा रही है, पर किसानों के हौसले बुलंद ने। किसान हर रोज़ अपने पिंडां दे विचों ट्रैक्टर ट्रालियां राही दिल्ली वाल कूच कर रहे हैं ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਆਈ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਈਵ। ਜੀ ਸਰ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। जी, अगर देखा जाए सर, किसान है जो दिल्ली की बरूहों पर बैठे हुए हैं और किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हम ये तीनों जो काले कानून है इन्हें रद्द करा के ही वापस जाएंगे। जी मनिंदर जी, किसानों की जो मांग है वो सरकार शुरू से ही किसानों के साथ चर्चा कर रही है और किसान अपनी ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। यहीं पर बता दें कि हमारे साथ एक बार फिर कैप्टन आई सिंह वापस लाइव जुड़ चुके हैं। जी सर, अगर देखा जाए तो किसान लगातार दिल्ली डटे हुए हैं और किसान ये तीनों काले कानून रद्द कराने की ही मांग कर रहे हैं। जी मनिंदर जी, सरकार शुरू से ही किसानों के साथ है। सरकार ने कभी नहीं कहा है कि हम कानूनों पे चर्चा नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल आप सही, मगर जितो किसान अपनी पकड़ के बैठे हैं। सरकार शुरू से कह रही है कि आप इन कानून में कमियां बताइए, हम इनको बिल्कुल बदलाव करने के मूड में हैं जी। और सरकार जो कानून लेके आई वो तो किसान हित का ही है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो सरकार उसको बदलने के लिए तैयार है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसान नेता किसान हित का सोच रहे हैं या देश हित का सोच रहे हैं या किसी अन्य विदेशी के हित का सोच रहे हैं जी। क्योंकि इनकी जो भी सोच है, जो भी इनके वक्तव्य आ रहे हैं वो देश विरोधी आ रहे हैं। आप सोचिए ये किसका वक्तव्य दे रहे हैं? रामदेव बाबा के खिलाफ दे रहे हैं। रामदेव बाबा विदेशी तो नहीं है, ना उनकी कंपनी विदेशी है, वो भी स्वदेशी है। स्वदेश में सारा जो बना रहे निर्मित है। किसी भी एक विदेशी कंपनी का इन्होंने अभी तक विरोध नहीं किया है। जी, जो भी इनका विरोध है, यहीं पर मैं आपको सर बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ किसान नेता है वो भी जुड़ चुके हैं, नरसिंह सिंह जी। नरसिंह सिंह जी, अगर देखा जाए तो इनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो किसानों की मांगे है वो मानी गई है और लगातार किसानों को कानून में शोध करने की बात कही जा रही है। जी धन्यवाद आपके लिए। बड़ा दुख का विषय है। आज देश में जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ही दुखद और एक आश्चर्यजनक स्थिति है कि इस देश के किसान को जहां कुछ मिलना चाहिए था और उसकी चिंताओं को दूर करना था, उसके बजाय सरकार ने ऐसी जिद ला के रख दी अपनी कि उनको अपना अस्तित्व बचाना कैड़ा पड़ रहा है और अपने जीवन का
खतरा उनको दिखाई दे रहा है। अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने महत्व को बचाने के लिए सरकार के सामने हाथ जोड़कर विनती कर कर सब तरह से अपने वो बात रख रहा है, पर सरकार पता नहीं कौन सी नजर से उनको देख रही है। क्या इस देश के किसान की हालत हो गई, ये समझने का विषय, बड़ा गंभीर विषय है। और जो सरकार कानूनों में कहीं बदलाव की सोचती है, भाई इनको कहीं कमियां हैं तभी तो बदलाव की बात आई है। किसान इन कानूनों को नहीं चाहता तो मत लाओ। सबसे पहला अहम मुद्दा है देश के अंदर किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो एमएसपी जो है उसको कानूनी गारंटी के लिए सबसे विशेष महत्व होना चाहिए और कानून में उसको दर्जा दिलाकर किसान के सम्मान की और किसान के माल की रक्षा करनी चाहिए सरकार को। मगर उस यही हमारे साथ बीजेपी नेता भी है, इनसे पूछेंगे। जी सर, क्योंकि किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें ये कानून चाहिए नहीं, क्योंकि आप किसानों के लिए ये कानून बना रहे हैं, तो किसानों को ये कानून नहीं चाहिए, क्योंकि आप बार बार यही बात कर रहे हैं कि इसमें संशोधन कर देंगे। जब वो बोल रहे हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो आप कानून लेके क्यों आ रहे हो? ऐसा है कि पहले तो ये कानून में कहीं कोई कमी है ही नहीं। जो कानून जो 3 बिल आए हैं, ये किसान हित को ही देख के बिल बनाए गए हैं। पूर्ण रूप से किसान हितैषी बिल है और देश का सारा किसान कह रहा है कि ये बिल हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। मगर फिर भी रोकूंगी, क्योंकि अगर देश का सारा किसान कह रहा है कि ये बिल अच्छे हैं, तो किसान वो कौन बैठे हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि वो तो यही बोल रहे हैं ना कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है इस बात को। यही तो कमी है कि आप मुझे अपनी पूरी बात नहीं कहने के, किसान नेताओं की तो पूरी बात करवाओगे और हम 2 शब्द कहेंगे उसमें बीच में आप बोलने लग जाओगे। तो क्यों आप हमसे बुलवाते हो? किसान नेताओं को ही बुलवाओ, पूरी बात तो कहने दिया करो ना। ये थोड़ी होता है कि मैं 2 शब्द बोलूं, बीच में आप शुरू हो जाओ। जब किसान नेताओं से भाई सामने डिबेट हो रही तो हमें उनका जवाब देने दो। ऐसा नहीं होता है ना कि हम अपनी बात नहीं कहें, सिर्फ उनकी बात हमें सुनवा दो, तो मत बुलाओ। कह रहे हैं सर, रुकिए, आप बार बार यही कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन फिर वो कौन बैठे हैं सरहद पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वो तो साफ स्टैंड अपना स्पष्ट कर चुके हैं ना कि हमें ये कानून चाहिए नहीं, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि ये कानून आपके लिए फायदेदार है। लेकिन वो किसान फिर दिल्ली बॉर्डरों पर क्यों बैठे हैं? वो क्यों वहां तैनात हैं अभी तक? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बॉर्डरों पे बैठे ही हुए, इन्होंने सरकार का ही विरोध नहीं किया है। इनने जितना भी स्वदेशी है उसका विरोध किया है। क्या रामदेव बाबा भी जो है ना किसानों के खिलाफ है? जो इन्होंने रामदेव बाबा के विरोध किया है, इनके नेता रिलायंस का विरोध कर रहे हैं, क्या रिलायंस इनके खिलाफ है? क्या उसमें भी कोई कमियां हैं? तो इनका काम है स्वदेशी का विरोध करना। और आज ये सरकार वही काम कर रही है जो स्वदेश के हित में है, देश के हित में है, किसान के हित में है, वो सरकार कर रही है। वही सरकार बिल लेके आई है, क्योंकि ये जो बैठे हैं वहां पर नेता किसान बनके, सत्यता तो ये है कि ये किसान हितैषी है ही नहीं। इन्हें किसानों की चिंता है ही नहीं, क्योंकि ये तो मोटी फंडिंग लेके खालिस्तान से, चाइना से, पाकिस्तान से लेके बैठे हैं, तो उनका एजेंडा चला रहे। सत्यता तो यहाँ है। कानून ये क्यों बदलवाना चाहते हैं? जब सरकार कह रही है कि कानून में कमियां है तो हम उनको दूर कर देंगे। कानून में कोई कमियां है ही नहीं, ये कहते हैं काला कानून है। आप बहस करिए, सरकार बहस करने को तैयार है कि इस कानून में कहां पर कौन सी कमी है जिससे किसान को नुकसान हो रहा है। जब इस कानून से सरकार बहस करने को तैयार है कि आप आइए बहस करिए हमारे साथ, इसमें आप कमी तो हमें निकाल के बताएं कि इसमें यह कमी है। खाली कह देने तो हो जाता है कि काला कानून है, ऐसे नहीं होता। तो मंशा आप समझिए कि मंशा सरकार की बिल्कुल साफ है, किसान हित में है और हम किसान के साथ खड़े हैं, मगर मंशा इनकी ठीक नहीं है। तो ये मोटा, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये वहां दलाल बैठे हैं, मोटा पैसा लेके बैठे हैं विदेशी कंपनियों का, उनका एजेंडा चला रहे। ये कोई किसान हितैषी नहीं है। अगर ये वाकई में किसान के विरोध में ये बिल है तो ये पूरे देश के किसान को इकट्ठा करके दिखा दे, मैं उसी दिन सरकार कानून वापस ले लेगी। करे पूरे देश के किसानों को इकट्ठा। सिर्फ पंजाब के ही किसान वहां क्यों बैठे हैं पगड़ी बांध के? खाली हरियाणा के कुछ किसान विरोधी नेता ही क्यों बैठे हैं? पूरे हरियाणा के किसानों को लेके आइए, सरकार विचार करेगी कि ये कानून को रखना है कि नहीं रखना है। तो जो एजेंडा चलाओगे, झूठ का एजेंडा ज्यादा नहीं टिकता। पूरा देश देख रहा है
कि यहाँ पर जो बैठे हैं जो किसान नेता बनके, वो कोई नेता नहीं है, वो विदेशी कंपनियों के दलाल है, विदेश से मोटा पैसा आ रहा है। इसलिए आप बताइए, जहां जहां ये लोग बैठे, एक एक जगह का एक दिन का 1-1 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है। कौन कर रहा है इस खर्चे को? कौन सा ऐसा किसान अरबपति है जो वहां खर्चा कर रहा है? कहां से आ रहा है पैसा? इसका हिसाब देते आपको पता चल जाएगा कि एक दिन का करोड़ों रुपए वहां खर्चा हो रहा है। कौन कर रहा है? जी, यहीं पर हमारे साथ किसान नरसिंह मीणा हैं, इनसे पूछेंगे। जी, अगर देखा जाए तो वहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं, लगातार किसानों पर 1 लाख रुपए जितना भी खर्चा आ रहा है, आखिर वो खर्चा आपको कहां से मिल रहा है? सरकार को अपना अर्थशास्त्र लगाना चाहिए कि 1 करोड़ रुपया रोज लग रहा है और इन दलालों को कहां से पैसा मिल रहा है, कार्रवाई करनी चाहिए ना। इन दलालों की जरूरत पड़ेगी, ये समय बताएगा इनको, भाई साहब को। ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि ये दलाल हैं या देशवासी हैं, असली और नकली का फर्क पता पड़ जाएगा। आने दो, समय आएगा। सत्ता पाए ताए मत नहीं, ऐसा जग में कोई जन्मा नहीं। सत्ता का अहंकार तो बहुत लोग कर चुके हैं और उनको फिर रास्ता भी दिखाया। ये किसान बनाना भी जानता है तो बिगाड़ना भी जानता है। आप करते रहिए, आप बयानबाजी जितनी भी करी जाए और जो कुछ करना है आप, भाई आप कुर्सी है आपके पास में, अब ये कुर्सी जो दी है हमारा ही माल और हमको ही घुड़की, तो ये सत्ता का अहंकार तो अच्छे नहीं झेल पाए। इनकी क्या है, ये कोई नया नहीं हो रहा। ये तो किसान के साथ धोखा 70 साल से होता आ रहा है, अब इनसे भी धोखा ले लिया। आने दो, समय बताए। नरसिंह सिंह जी, बार बार बीजेपी नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये कानून आपके लिए फायदेदार है, आखिर इनमें पूरी तरह से शोध भी करने के लिए तैयार है किसान सरकार है, फिर भी किसान इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों अभी तक दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हैं? क्योंकि वो तो किसान है ही नहीं जो दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हैं। मैडम, पहली बात तो ये किसान के हित के कानून नहीं है, और हित में हैं तो फिर इनमें बदलाव की जरूरत क्या पड़ी? फिर जब अगर पूरे स्पष्ट पूर्ण रूप से सही है और सरकार अपनी नजरों में सही मानी है, तो फिर कानून बदलने की हामी क्यों भरती है? बदलाव की क्या जरूरत है? फिर तो इनको जैसा है अड़े रहो मजबूती से। दूसरे एमएसपी को पीछे क्यों ढकेल देते हैं बार बार? जी, केपी सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब नरसिंह जी ने जो कहा है कि इसमें बदलाव की क्या जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। इसमें बदलाव की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने सिर्फ ये कहा था, आप उस बात को समझें कि अगर आप कह रहे हैं कि ये कानून हमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहे तो हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम कानून में बदलाव लाएंगे। सरकार ने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे 3 बिल बनाए हैं और 3 बिल में किसानों को वो चीज दी है जो 70 साल में कभी मिला नहीं है। आप नरसिंह जी से मैं जानना चाहता हूं कि पहले सरकारी मंडियां हुआ करती थी, आप एक मंडी से दूसरी मंडी में अपना कभी भी उत्पाद नहीं बेच सकते थे। आज सरकार ने आपको क्या दिया है? आप एक मंडी से नहीं पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हो। क्या ये काला कानून है? सरकार जो प्राइवेट फॉर्मेशन मंडियां लेके आ रही है उसमें आप बंदिश नहीं है, बल्कि वो आपके अधीन होंगे। वो आपके मूल्य को, आपकी फसल आने से पहले ही मूल्य निर्धारित कर देंगे कि हम इस मूल्य में खरीदेंगे। तो क्या ये गलत है? पहले पुरानी मंडियों में गिने चुने जो है ना व्यापारी होते थे, वो पहले ही मीटिंग कर लेते थे कि किसान का अनाज आने वाला है और हमें 1000 रुपए से ऊपर नहीं खरीदना है। उनने बोली 700 रुपए से शुरू की और जाके 900 साढ़े 900 में बोली खत्म कर दी। किसान को मजबूरी में देना ही पड़ता था कि कहां लेके जाए, एक मंडी से दूसरी मंडी जा नहीं सकता था। अब जो है ना किसान की वो बंदिश सरकार ने खत्म कर दी है कि आप इस मंडी में भाव नहीं मिल रहा है दूसरी में ले जाइए, इस प्रांत में भाव नहीं मिल रहा है आप महाराष्ट्र तक बेच सकते हो। पहले अगर आप हापुड़ मंडी में हो तो हापुड़ में ही बेच सकते हो, आप दूसरी में भी नहीं जा सकते। तो ये काले कानून है? बताइए, आप हम इससे बहस करने के लिए तैयार है, सरकार पूरी तैयार है। आप एक कमी कानून में निकाल के बताए ना कि ये गलत लेके आए। तो ये किसान हित के जो कानून है, किसान हित का लेके जो बिल लेके आए और इसको आप काला कानून बताए, तो सरकार में खोट नहीं है, खोट आपकी नीयत में है। आप जो विदेशी ताकतों के साथ बिके हुए हो, आपकी नीयत में खोट है। मगर जो सच्चा किसान है, जो इस कानून के बारे में समझता है, वो आज इस कानून के साथ खड़ा है, इस बिल के साथ खड़ा है और कह रहा है ये सरकार जो बिल लेके आई है हमारे बहुत फायदे के है, हमारे हित के है। मगर ये इसलिए नहीं कह सकते कि इन्हें मोटी फंडिंग मिल रही है। हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जो पर डे वहां खर्चा हो रहा है कहां से आ रहा है? बताए ना, ये शो करे ना कि
कौन दे रहा है इनको? एक बार ये किसान नेता बताएंगे पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर वो खुद कर रहा है तो बताएंगे वो कहाँ से कर रहा है। अभी इनकी तलाई खुल जाएगी 2 मिनट में। सिंह जी, किसानों ने तो साफ स्पष्ट कर दिया कि आप ये कानून रद्द करो, हम तभी अपने घर वापस चले जाएंगे, हमें यहाँ पर बैठने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ हम इन्हें कानून को रद्द कराने के लिए बैठे हैं, जब ये कानून रद्द हो जाएंगे हम चले जाएंगे। मनिंदर जी, ये कानून इनके कहने से नहीं आए हैं। सरकार बहुमत में रहती है, सरकार को बहुमत देता है जनमानस, पूरा देश। उनका ख्याल रख के कानून बनाए गए हैं। ये 4 विरोधियों के उससे कानून नहीं बनाए गए कि ये 4 लोग बैठ गए विदेशी फंड लेके कि हम जो है ना उनका एजेंडा चलाएंगे। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये स्वदेशी रामदेव बाबा का जितना भी उत्पादन स्वदेशी है, टोटल स्वदेशी है, उसका विरोध उन्होंने क्यों किया? मैं जानना चाहता हूँ क्यों विरोध कर रहे हैं? इनके हर उससे निकलता है कि रामदेव बाबा का विरोध करिए। भाई रामदेव बाबा ने आपका क्या? रामदेव बाबा हमारे कोई हितैषी नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, न सरकार के वो नुमाइंदे हैं, मगर वो स्वदेशी है, इनका विरोध कर रहे हैं। रिलायंस कंपनी वो है, जब हम यही इंटरनेट जब चलाते थे 1 GB डेटा जो है ना 300 साढ़े 300 में मिलता था और कॉलिंग का पैसा अलग लगता था, ये कंपनियां दे रही थी। मगर जिस दिन से रिलायंस आई, जियो आया, 1 साल उन्होंने फ्री चलवाया। आज अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, 40 GB डेटा मिल रहा है और मात्र 200 रुपए में। तो ये अच्छे है कि वो पहले 300 में 1 GB डेटा बेच रहे थे। ये बहस तो करे हमारे साथ, बहस करके हम बताए ना इन्हें कि स्वदेशी में कितना तुम्हें फायदा हुआ है और विदेशी तुम्हें कितना लूट रहे थे। मगर आज वही विदेशी इनको इस आंदोलन में नेता बना के बैठाए हैं, तो उनके हाथ से वो अरबों रुपए जो हिंदुस्तान से जनता से लूट रहे थे वो आज उनके हाथ से निकल गया। तो वो अरबों रुपए आज इन नेताओं को बना के, जो किसान नेता बना के बैठाए हैं, आज वो उनको पैसा देके और ये एजेंडा चलवा रहे हैं कि आप सरकार का विरोध करिए, आप कानून का विरोध करिए, आप संविधान का विरोध करिए, आप सर्वोच्च न्यायपालिका का विरोध करिए। तो आज वो ही ये कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया, क्या ये अच्छी बात है? क्या एक संविधान में ये किसी को अधिकार है कि आप सर्वोच्च न्यायपालिका का विरोध करें? जब न्यायपालिका ने एक कमेटी बना दी कि आप जो है ना इनके पास अपनी चर्चा करें, अपनी बात रखें, तो ये उसी को मानने को तैयार नहीं। आज दिन तक जब क्योंकि उन्होंने समय दिया था कि 3 दिन में हमसे चर्चा करें, एक किसान नेता गया है कभी न्यायपालिका की बनाई? जी, यहीं पर हम नरसिंह सिंह की तरफ से आना चाहेंगे। आप लोग रामदेव का जो है विरोध कर रहे हो और उधर से ही आप रिलायंस का भी विरोध कर रहे हो, आखिर उनका विरोध क्यों कर रहे हो? देखो, हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा नीतियों का विरोध है। सरकार अपनी बुराई को रामदेव और ये रिलायंस पे क्यों धकेल रही है? पहली बात, सरकार चिंता करती है पूंजीपतियों की, अन्नदाताओं की चिंता ही नहीं है। और जहां तक मेरे साथी कह रहे सुप्रीम कोर्ट का ख्याल नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में कोई अन्नदाता नहीं गया, कोई किसान नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है। सरकार जाने वो अपना किसको जवाब देना है। सरकार ने कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट में जरूरत का है, जहां से जिस पटल से कानून बनाए वहां मांग की गई है। दूसरे, देश के अंदर जो कानून सरकार बनाती है, इनके ही प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री देश के ये कहते हैं कि देश के अंदर कहीं भी अपना उत्पाद बेचिए। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर उत्तर प्रदेश का या कहीं का भी उन्होंने बाजरा हो, धान हो घुसने नहीं दिया सीमाओं के अंदर। कैसा कानून बता रहे हैं कि आप कहीं भी बेच सकते हैं? और दूसरे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हम तो कर रहे हैं या ना कर रहे हैं वो तो समय बताएगा। सरकार ने कौन सा पालन किया या कंपनी जिनकी ये फेवर ले। जी, आप दोनों का, केपी सिंह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नरसिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि किसान लगातार दिल्ली दे बार्डर ते बैठे ने, ते किसान दिल्ली दे बार्डर तो हिलन लिए तैयार नहीं, क्योंकि किसानों की यही मांग है कि असीं यह तिन्ने काले कानून रद्द करा के ही वापस जावांगे। सो पंजाबी खबरां दे बुलेटिन चैनल ही मैनू मनिंदर कौर नूं दिओ इजाजत ते बने रहो NB न्यूज़ दे नाल। धन्यवाद।